कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं सनी। तुम्हारे लिए इस दिल में कोई जगह नहीं। भगवान ने मेरी माँ तो छीन ली, लेकिन मेरी बेटी को वो नहीं छीन सकेगा। तुम तो कुछ दिनों के लिए परिवार का सुख भोगना चाहती थी, लेकिन अब तो जन्म जन्म का नाता जुड़ गया इन लोगों से। फिर वही सपना, फिर वही लड़की। तुम सब सोच रहे होंगे कि वो लड़की मुझे मिलेगी नहीं, पर तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि वो है, यहीं कहीं है। मेरे और उसके बीच सिर्फ पलकों की दीवार है। पलकें उठी तो चेहरा सामने। शिट, अगेन आई एम लेट। तुम लोगों की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। Good morning, Dad. Good morning. Good morning, Mom. Good morning. ओफो केके, ये सड़ी बूटियां धीमे नहीं कूट सकते तुम? एक तो तुम्हारा नाम नीम है, ऊपर से कड़वा बोलती हो, तो ऐसे लगता है जैसे नीम करेले पे चढ़ के बोल रही है। थोड़ी मेरी जड़ी बूटियां खा लो तो ये कड़वापन भी दूर हो जाएगा, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ना तो मुझे तुम्हारी ये सड़ी बूटियां पसंद है और ना ही तुम। नीम हकीम खतराए जान। मैं भी बोल सकता हूँ बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। हाँ? क्या कहा तुमने? सॉरी, मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। देखो तुम मुझसे ठीक तरह बात किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। यू आर द लिमिट। नहीं, मैं मेरी दवा कूट रहा हूँ। वो आप लोगों से क्या बात करे यार, कोई सुबह शाम दिन रात तुम झगड़ते रहते हो। तुमसे तो कुछ बात करना ही गुनाह है यार। अच्छा बताओ ना, क्या बात है? आज मेरा ड्रामा है, मैं आप लोगों को पहले से इनवाइट कर चुका हूँ। हो सके तो आप आ जाइएगा, मेहरबानी होगी। ये तो आ जाएंगी, मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ? इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड। Yesterday night was great. You know, Julie, you were looking absolutely gorgeous, darling. I couldn't sleep at all last night. Just been thinking about you. Listen, I'll be coming within next half an hour. See you. Love you. Bye. Hey Pam, किससे चैट कर रही हो आप? टोनी, अमेरिका से है। What an amazing sense of humor. पता है कैसे जोक्स भेजता है? Some of them are so naughty. Naughty jokes? Of course, सनी। हम तुम्हारी तरह बच्चे थोड़ी हैं जो चाइल्डिश जोक्स सुने। Hey सनी, क्या बात है? तुम सुबह सुबह मेरे बेडरूम में? पैसे चाहिए होंगे? जी नहीं, एक्चुअली मैं तुम दोनों को अपने शो के लिए इनवाइट करने आया था। What's wrong with you, सनी? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे फ्लॉप शोज कर करके कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है क्या? Just forget it, यार। Hey, good morning. Hey, sweetie. Where are you going? I've got a date. I've just met this new guy. He's so cool, so amazing, so sweet. New boyfriend. Good, very good. तुम पहले जिमी के साथ थी। Jimmy is so cool, huh? What happened? Not anymore. By the way, Sunny. Oops, चाचू. All the best for your program. मैं नहीं आ सकूंगी. It's boring, यार. I don't have time. Anyways, bye. Dolly. हाय ब्रदर, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने हैंडसम ब्रदर को उसके ड्रामा के लिए ऑल द बेस्ट कह सकूं। So sweet. क्यों तुम नहीं आ रही हो? मैं तो आना चाहती हूँ, मगर मेरे एग्जाम्स बीच में आ रहे हैं। That's why. That's okay. I just need your wishes. Okay, all the best, yeah. Thank you. You take care. I'll see you later. Bye. Oh, Dad. All the best for your play. अच्छा, अब दे रहे हो? अंदर क्या हुआ था? हाँ? अंदर यार हिम्मत निकलती नहीं है बाहर डर के मारे। मॉम से डरते हो ना? रास्ते पिटवाएगा क्या बे? बोलू? क्या बोलेगा? बोलू? अरे अरे दूंगा भी। जाके दादी का आशीर्वाद ले चल। Okay, Dad. I'll see you later. इसके उपरांत मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त होगा।
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि मन को मेरे में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यासपूर्ण योग के द्वारा सनी। क्या दादी, हमेशा की तरह पहचान लेती हो, कभी तो कहा करो कि कौन है। बेटा, गीता के ध्यान में वो जादू है कि मन भी आंखों का काम करता है, और तेरी आहट तो मैं दूर से पहचान लेती हूँ। इधर आ, बैठ। दादी, किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान को हमेशा अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी उठोगे कुछ ना कुछ तो सीख लेके उठोगे। अच्छा, तो तू मेरे पास सीख लेने आया था? आया तो था आशीर्वाद लेने, सीख तो प्रसाद के रूप में मिल गई। भगवान करे दुनिया की वो हर खुशी तुझे मिले मेरे बच्चे, जिसका तू सही हकदार है। दादी, बस दुआ करो कि जब मेरा शो शुरू हो तो लोगों की तालियां बज उठे। किरण, तुम्हें तुम्हारी लाइंस तो याद है ना? पर्दा खुलेगा, स्पॉटलाइट तुम पे होगी और सनी, आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैंने ये ड्रामा कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है। किरण, मजाक कर रही हो तुम? और ये सब आप कह रही हो? तुम्हें पता है कि कितनी डिफिकल्टी के साथ ये ड्रामा कंपनी हमने खोली है, और तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो? हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों? ताकि लोग हमारे काम को देखें, उसकी तारीफ करें। मगर कितने लोग आते हैं हमारे ड्रामा को देखने? सिर्फ 2 लोग। हमारी ये भी बदनसीबी है कि हमारे यार, दोस्त, घर वाले भी हमसे कतराते हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी ये सब छोड़ो, मेरी तरह ब्रिटिश थिएटर ज्वाइन करो, जहां हमारा फ्यूचर ब्राइट है। जा रही हूं मैं ये सब छोड़ के। किरण, हे ब्रदर, कैसा रहा तुम्हारा ड्रामा? कई लोग आए होंगे ना? हाँ, लोग तो आए थे, लेकिन सिर्फ 2। खैर, खाना तैयार है, चलो खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। डॉली, एक बात बताओ, क्या इस घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि मुझे अपना थोड़ा समय दे सके? इवन मॉम भी। अरे, तो क्या मैं फ्री बैठी हूँ जो जानबूझ के तुम्हारे ड्रामे में नहीं आई? तुम तो जानते हो कि किटी पार्टी से मुझे कितना बिजनेस मिलता है, कितने कॉन्टैक्ट्स आई मिलते हैं। अंडरस्टैंड मॉम, आई अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ कि आप किटी पार्टीज में बिजी रहती है और बिजनेस भी मिलता है आपको। Forget it. अगर आप नहीं आ सकती थी तो हैरी भैया तो आ सकते थे। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अपने ऑफिस को तुम्हारे थिएटर में शिफ्ट कर देता हूँ। तुम्हारा ड्रामा भी देखूंगा और अपना बिजनेस भी संभाल लूंगा। पर भैया, आप 5 बजे के बाद तो फ्री होते हो, आप ऑफिस में। हाँ, मैं जूली के साथ रहता हूँ, वो मुझे तुम्हारे ड्रामे से ज्यादा जरूरी, अंडरस्टैंड? बाय द वे सनी, 5 बजे के बाद मेरे हस्बैंड जूली के साथ रहे या मारिया के साथ, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम कौन होते हो उन्हें टॉन्ट करने वाले? I'm sorry. Sorry, please. Let's eat now. सनी, आपको भी कुछ कहना है? कह दीजिए। इन होश वालों की बातें सुन के ना मुझे खुशी होती है कि मैं मदहोश हूँ। यू कैरी ऑन। अरे सनी, देख, ये फोटो तो मैं तेरी दुल्हन को दिखाऊंगी। तेरा प्रोग्राम कैसा रहा? आई एम सॉरी बेटा, मैं नहीं आ सकी। क्या करूं, बिना सहारे के अकेले घर से निकल भी तो नहीं सकती, और तू तो जानता है यहाँ पर कोई। मैं जानता हूं दादी, ये मकान घर कब बनेगा? जब हम हिंदुस्तान से लंदन आए तो सिर्फ एक ही जुनून था कि इस मुल्क में भी अपना एक मकान हो। 4 दीवारों वाला मकान तो बना लिया बेटा, मगर इसे घर नहीं बना सके। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी सबकी दिशाएं अलग अलग है।
दादी, पता नहीं दिल क्यों कह रहा है कि हमारी दिशाएं भी एक होंगी और मंजिल भी। वो कहते हैं ना कि जो दर्द देता है दवा भी वही देता है। Yeah. This herb is for you. Take this medicine with hot water early in the morning. After I take this medicine, will I become okay? Well, in Hindi we say, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. You'll sleep well. Oh, how much? 200 pounds. 200 pounds? Yeah. Very expensive. Expensive. These are not ordinary herbs. I get them from Himalayas. No taxi even goes there, you know? Okay. ये नहीं सुधरेगा। Thank you very much. Take your medicine. All the best. See you. Yep. तो जनाब का काम जोरों पे चल रहा है, इसीलिए मिलने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ? अरे अभी तो सिर्फ चल रहा है, मैं तो दौड़ाने के चक्कर में हूँ। मैं चाहता हूँ एक दिन पूरा यूके कहे वी वांट आयुर्वेदा, तब बात बनेगी। हाँ, उसका रंग तो मैं भी से देख रहा हूँ। वैसे मेरी प्रैक्टिस में पहले जैसी रौनक नहीं रही। यार तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, बैठ तू। यार मैं लोगों को जानबूझ के थोड़ी बुलाता हूँ भाई, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि हर आदमी को डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आखिर डॉक्टर की जिंदगी का सवाल है। और डॉक्टर जो दवा लिख के दे वो दुकान से जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसके मालिक की जिंदगी का सवाल है। मगर जो दवा डॉक्टर लिख के दे वो खाना नहीं चाहिए, वो फेंक देना चाहिए। फेंक देना चाहिए? मरीज की भी तो जिंदगी का सवाल है यार। अच्छा जोक सपाट, अब ये बता, तुझ जैसा इतना मशहूर फेमस कार्डियोलॉजिस्ट मुझ जैसे गरीब क्या करने आया भाई? दरअसल मैं तेरे पास एक काम से आया हूँ। मेरी एक भतीजी है, वो लंदन पहली बार आ रही है। भतीजी? तो मुझे एक जरूरी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाना है। अगर मैं भतीजी के लिए रुकता हूँ तो कॉन्फ्रेंस मिस करता हूँ, और अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाता हूँ तो फिर भतीजी को कौन अटेंड करेगा? तो इस पूरे चक्कर में एक तू ही जो मेरी मदद कर सकता है। कैसी मदद? तेरा परिवार बहुत बड़ा है, तू उसे 1 महीने के लिए अपने पास रख सकता है। देखिए यार, वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं, तेरी भतीजी मेरी भतीजी है, मेरी बच्ची की तरह है, लेकिन हमारा परिवार किस किस्म का है तू तो अच्छी तरह जानता है। यहाँ किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। एक छत के नीचे सब अजनबियों की तरह रहते हैं। 5 उंगलियां हैं मगर हथेली से अलग हैं। मैं इस हमाम दस्ते में दवाइयां नहीं बल्कि अपने दिल, अपने जज्बात को कूटता रहता हूं। हाँ जानता हूं, लेकिन वो तेरा बेटा है ना सनी? यस, सनी इज अ नाइस बॉय। वो लुक आफ्टर करेगा, उसका वक्त देगा उसको। पर बच्ची का तो नाम बताया नहीं तूने यार। महक। महक? वाह, मुद्दतों बाद एक खूबसूरत नाम सुनाई दिया। कसम से महक की खुशबू अभी से आने लग गई। कब आ रही हो? मगर आप? मैं सनी खन्ना। वो डॉक्टर वर्मा ने फोन किया था। चले? अब तो जिंदगी भर साथ चलना है। कुछ कहा आपने? नहीं, चले। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा, पर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था थोड़ा। इट्स ओके। वो एक्चुअली आई डिडंट वांट टू गेट लेट बट। सिगरेट पीते हो? जी नहीं। क्या बात करते हो? हाँ। दारू? जी नहीं भाई साहब। ना? अच्छा। हाँ। अरे वो देखो, कौन है? कौन है? औरतों का शौक है? तोबा भाई साहब। हाँ? अरे कोई नहीं। नहीं, मैंने ऐसी फिरा दिया था। अच्छा। अरे यार क्या झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं। अच्छा, टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? झूठ बोलते हैं। क्या कहा साले? जीजा जी, दुनिया को जो मर्जी झूठ बोलो, मगर डॉक्टर साहब को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं। पता चलता है इधर सब। चलो ये सब तो है, इसके अलावा हॉबीज क्या हैं तुम्हारी? है ने हॉबी है ने क्या? घुड़सवारी की।
घोड़ पे बैठते हो? नहीं नहीं, घुड़सवारी की। ओ, घुड़सवारी है। अरे यार तो घुड़ बोलो ना। अच्छा, तो आखिरी बार घोड़े पे कब बैठे थे? करीब 4 साल पहले अपनी शादी के अवसर पर। शादी में ये घोड़े पे बैठे थे? अरे यार, घोड़ा अपनी तकदीर पे बहुत रोया होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार घोड़े पे गधा बैठा होगा। ये मेरे बारे में बात नहीं कर रही, करतार के बारे में बोल रही है। तुम भी घोड़े पे बैठे थे? जी मैं बैठा था। तो घोड़े ने तो खुदकुशी कर ली होगी। जी हाँ, शादी के बाद घोड़ा मर गया था। अरे यार, घोड़ा ही क्यों मरा? देखो मेरे प्राची के बारे में ऐसी बातें मत करो। हाँ, पैसे के लिए शादी करो तो ऐसे ही होता है। मेरे को पता है, तुम मेरी तरफदारी कभी नहीं करोगी, हमेशा अपने भाई की साइड लेती रहती हो। हाय रब्बा, कितना झूठ बोलते हो। देखो पिछले संडे हम लोग डिनर पर गए थे, 400 पाउंड का बिल आया सी। इन्होंने कहा कि ये पैसे देंगे, तुमने कहा कि तुम पैसे दोगे। उस वक्त मैंने तुम्हारी साइड ली थी कि नहीं? हाँ, और बिल मैंने भरा था, है ने? हाँ, तुम ऐसे मौके पे मेरी साइड लेती हो। भाई साहब मेरी नब्ज देखेंगे? तुम्हारी नब्ज? हाँ जी। लो पैर लो। मेरा हाथ देखिए ना। हाथ? चलेगा, हाथ भी पैर जैसे ही है। तुमको क्या का स्ट्रेस है यार? तुम्हारा रेडियो स्टेशन ठीक चलता नहीं है क्या? भाई साहब वाहेगुरु दी कृपा है, 50 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। 50 आदमी तुम्हारे नीचे काम करते हैं? क्या करते हैं नीचे 50 आदमी? मैं समझाता हूँ। इनका रेडियो स्टेशन 2nd फ्लोर पर है। हाँ। मेरा रेडियो स्टेशन 1st फ्लोर पर है। मेरे यहाँ 50 आदमी काम करते हैं तो इनके नीचे हुए ने। यस। इनके यहाँ 4 आदमी काम करते हैं जिनको 4 महीने से पगार नहीं मिली। अरे दे देंगे यार, पहले किसको पैसे दिए जो नौकरों को नहीं देंगे, है कि नहीं? देखो कैसे बेशरम की तरह हाथ भी दे रहा है। चलो, बहुत बोर किया तुम लोगों ने, अपनी दवा लो और भागो यहाँ से। चलो। ये तुम्हारी दवा, ये तुम्हारे अंकल की दवा, चाचा की, और ये करतार तुम्हारी दवा। थैंक यू। चलो। पैसे कितने हुए? ऐसा क्या मुंह बनाता है? पैसे कितने हुए? 100 पाउंड हुए। फिर 100 पाउंड? ये 30 तेरे, 30 तेरे अंकल के, 40 करतार के, तो 100 हुए के नहीं? एक करतार, एक करतारिया। जीजा जी चिल्लाते क्यों हो? पैसे देकर आओ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ, वेट करूंगा। वेट तो बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन पैसे नहीं है। ओ, मैं तो पैसे निकालने हैं। सनी है, सनी, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। सुनो पटेल जी, वो पुड़िया में दवा नहीं है। अब जब भी पैसे देगा ना तभी दवा डालूंगा, अभी खाली है। कैसे कैसे पूरी बाज मिलते? गाहक देख के पूरी बांधनी पड़ती है। चल। हाँ, आओ जो। आओ जो, पैसे लाइने आओ जो, खानेबाज कहीं के। अच्छा सनी, ऑफिस में बात करेंगे। बाय। हाँ, करतार चल क्या? बंतो। पहले का 100 पाउंड नहीं, 1000 पाउंड का 100 पाउंड हुआ। उसमें तेरा कितना तेरे को मालूम है? डैड, महक। वेलकम टू यूके। चलो बेटा सनी, कमरा दिखा दो। ओके डैड। चल बेटी तू आराम कर, थक गई होगी। जी। शाबाश बेटी शाबाश। अपनी इस सभ्यता को हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि हिंदुस्तान से लड़कियां यहाँ कर अपनी सभ्यता भूल जाती हैं। अंकल, मेरी सभ्यता, मेरे संस्कार खून की तरह मेरे शरीर में, और अगर खून सूख जाए तो इंसान मर जाता है। अरे शाबाश बेटी शाबाश। चलो। ठीक है अंकल। क्या बात है, आते ही पापा की शाबाशी। मैं, ये मेरी बेटी है डॉली। हाय, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। और कौन कौन रहता है इस घर में? वेल, दादी है, मॉम है, भाई भाभी है, स्वीटी है, अंकल भी है। इतना बड़ा परिवार। हाँ। तो ये है वो बरकत का पेड़ जिसके साए में सारा परिवार अपना जीवन गुजार रहा है। क्यों, ठीक है ना? You're right, ये दादी माँ है। डॉली, ये कौन है बेटा? दादी माँ, ये महक है, इंडिया से आई है। इंडिया से? जीती रहो बेटी, खुश रहो। आज भी वही खुशबू। कैसी खुशबू? मेरे वतन की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। बहुत लंबे सफर से आई हो बेटा, थक गई होगी, जाओ आराम करो। जी। डॉली, हाँ चले? अब तो जिंदगी भर साथ चलना है। कुछ कहा आपने? नहीं तो। ओके बाय, आई एम गोइंग। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सनी? एज यूजुअल, रिहर्सल्स। बाय। कैसी रिहर्सल्स? सनी थिएटर चलाता है, ड्रामा करता है, बहुत अच्छा एक्टर है वो। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चले चलो। ये रहा तुम्हारा रूम, जस्ट नेक्स्ट टू माइन।
If you need anything, just come here. I'm here for you. Thanks. Okay. Yeah. Bye. What the hell is happening here? क्या टूटा? Who the hell are you? I'm sorry. मैं वो फ्रेम रख रही थी. स्टैचू कब गिरा मुझे कुछ पता नहीं चला. मैं महक हूँ. डॉक्टर वर्मा की नीस. इंडिया से आई हूँ. I'm very sorry, आंटी. What do you mean by sorry? जानती हो कितना एक्सपेंसिव था ये? I swear, आंटी. I did not mean it. मुझे नहीं पता था कि वो इतना महंगा है. आप डॉली की Mother. No. Impossible. आप डॉली और सनी की मॉम? It's impossible. I don't believe this. डॉली की मम्मी? आप अपने आप को इतना फिट रखती हैं. It's amazing, auntie. Thank you. Just be careful in the future, all right? Once again, auntie. Sorry about that. स्वीटी, ये तू कैसे खा रही है? उफ। दादी माँ, पिज्जा ऐसे ही खाया जाता है. क्या? आज फिर खाना नहीं बना क्या? आज किसी के पास टाइम नहीं था कि खाना बनाए, इसलिए पिज्जा ऑर्डर किए गए हैं. मैं तो कहती हूँ कि खाना बनाने में हमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए. एवरीडे पिज्जा बर्गर ऑर्डर करना चाहिए. हाँ, तेरा बस चले ना तो तू मुझे भूखा ही मार दे. दादी माँ, यहाँ मेरा बस किधर चलता है? क्या? हाँ। बढ़िया ही बर्गर वाली. आज भी भूखा सोना पड़ेगा. ओह, मेरी दादी आज भूखी सोएगी. कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ. रहने दे. एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी. मरे आपके दुश्मन. गरम गरम आलू के पराठे. तुम्हें चाहिए? Of course. अरे वाह, प्लेट भी आ गई. सॉरी. ये ले. वाह भाई, आज तो कितने बरसों बाद घर में पराठे बने. वाह, वरना ये मुआ पिज्जा खाना पड़ता. दादी, पिज्जा नहीं पिज्जा. हाँ वही. क्या लजीज पराठे बने. दादी, सच में अगर मैं प्रिंस होता ना तो मैं महक से कहता, मांगो जो मांगना है मांगो. आज हम बड़े खुश हैं. Oh really? मांगो. अगर देना ही चाहते हो तो मुझे लंदन की सैर करा दो. Of course. Done? Anything for you, madam. वाकई, London is beautiful. Yes, it is. I told you. हाय भाभी. हाय महक. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे भाभी मत बुलाओ. कॉल मी पैम. Chatting, huh? Would you like to have a drink? No thanks. Okay. Cigarette? Actually, मैं तो भूल ही गई. ये तुम्हारे बस की बात तो है ही नहीं. ये मेरी बस में. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें मैं जब चाहे तब शुरू कर सकती हूँ. लेकिन आप इसे छोड़ दे, शायद ये आपके बस में नहीं भाभी. मैं चलूं? क्यों? भाभी पर जादू नहीं चला? मैं उन पर जादू नहीं चला रही थी, उन्हें होश में लाना चाहती थी. अच्छा, महक, will you do me a favor, please? फेवर? ये मेरी ड्रामे की स्क्रिप्ट है. मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो. इसकी अच्छाई बुराई मुझे बताओ ताकि मैं इसे संवार सकूं. इतना भरोसा है मुझ पर? मेरी राय तुम्हें पसंद आएगी? पहली बार किसी को हक दे रहा हूँ मैं. मैंने भी पहली बार किसी से ये हक लिया है. मैं चलूं? बाय. बाय. श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम. नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम.
सॉरी दादी। लीजिए चाय पीजिए। अरे महक बिटिया, तूने तो आते ही रसोई संभाल ली। कुछ दिनों की मेहमान हो, हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए और तुम होगी। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से जल्दी भगाना चाहती है, राइट? नहीं रे, तुझे देखकर तो मन में एक ख्वाहिश पैदा हुई है। तुझे किसी बंधन में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मैं चलती हूँ, मुझे सबको चाय देनी है। मन चाहता है इसे अपनी बहू बना लो। चल जवान, कर मेहनत, कर ले और थोड़ी। देखना, एक ना एक दिन तुझ में और आनंद में कोई फर्क नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग। हे, हाय Juice? महक, थैंक्स। सनी, तुम्हारी बॉडी देखकर मुझे लगता है कि वो जो हॉलीवुड एक्टर ना, आर्नल्ड। अच्छा, तो मेरी बातें छुप छुप के सुनी जा रही थी। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? देखना, एक ना एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, एंड आई मीन इट। सनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये तुम्हें खुद नहीं पता। यू वेरी ओवर एम्बिशियस, बहुत ख्वाब देखते हो। इस चक्कर में तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या है। कम टू रियलिटी सनी। व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट। ओह, लोग मेरा ड्रामा देखना नहीं पसंद करते और तुम पढ़ना ही नहीं चाहती। सही कहा तुमने, मैं हूँ ओवर एम्बिशियस, बहुत ख्वाब देखता हूँ। सनी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। क्या? तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली? और वो भी एक ही रात में? हाँ। कैसी लगी? सनी, यहाँ ये ड्रामा लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो बात तुम कहना चाह रहे हो, असल जिंदगी में लोग इसे भाग रहे हैं। बात वो कहो जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसका रिश्ता दिल से हो। जिस शौहरत के पीछे तुम भाग रहे हो ना, एक दिन यही शौहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। एंड आई नो इट, सनी। थैंक्स महक, अब मैं वही करूंगा, वही लिखूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं। थैंक्स सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। धनिया मिर्ची सुनने वालों को चिंटू पटेल का आदाब, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आज पूरे यूके में धनिया मिर्ची एफएम ने पहली जगह हासिल की है, तो वो सिर्फ आपके कानों की बदौलत। और हम भी आपके कानों का पूरा ध्यान रखते हैं और ऐसी चीजें सुनाते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाए। तो दोस्तों, पेश करते हैं आज के गेस्ट ऑफ द वीक को, जो बॉलीवुड में वो मकाम हासिल कर चुके हैं जिसे सुनकर भी किरण डर जाती है। वो अशोका, जो कभी बाजीगर तो कभी बादशाह कहलाता है। उसके जोश से सबके दिल में कुछ होता है। उनकी मोहब्बतें कभी खुशी कभी गम का एहसास दिलाती है, मगर वो ये अपने चाहने वालों से कहते हैं, हम तुम्हारे हैं सनम। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं, आपके अपने सुपरस्टार शाहरुख खान है। ओफो, ये क्या हो रहा है? उधर कदे ऋतिक भाजी का इंटरव्यू, कदे शाहरुख खान का इंटरव्यू। ये हमारा गेस्ट ऑफ द वीक कौन है? फेमस एक्ट्रेस तजिंदर कौर सर। तजिंदर कौर, उस तो पहले हफ्ते नरिंदर जी, उस तो पहला बलबीर, उस तो पहला मनमोहन। उन्होंने देखो, कदे शाहरुख खान, कदे आमिर खान, कदे सलमान खान। ये सानू स्टार लोग क्यों नहीं मिलते यार? सर, हम सभी स्टार्स को फोन कर करके परेशान हो गए सर। हमने शाहरुख को इतने फोन किए, वो आज तक फोन पर नहीं आया, और तो और फोन का बिल आ गया सर। ओहो, बिल ना दिखाया कर, बिल ना दिखाया कर। तू ऐसे बिल दिखाई जाना है, ओ उथे इंटरव्यू ले जाता है। शाहरुख खान जी, एक आखिरी सवाल, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, धनिया मिर्ची एफएम वालों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई अच्छी चीज देखनी हो तो सिर्फ शाहरुख खान की फिल्में देखा कीजिए, और अगर कुछ अच्छा सुनना हो तो सिर्फ
धनिया मिर्ची FM सुना कीजिए। हाँ धन्यवाद। दोस्तों, आप सब लोगों को चिंटू पटेल का नमस्ते, सलाम, धन्यवाद। ये डबल रोल करना कोई खाने का काम नहीं है ने? आता हूँ। Sir, you're great, sir. Why are you wasting your time here? Oh. You should be in Bollywood. Can I have your autograph? Sure. Thank you. Please. Thank you. बंतो तू? हम मैं डार्लिंग। ऑटोग्राफ दे दो ना, चेक दे। नहीं। क्यों? ऑटोग्राफ देना चंगा नहीं लगता? ऑटोग्राफ देना चंगा लगता है पर चेक बुक पे नहीं। परसों मैंने तुमको 1000 पाउंड दिए थे, फिर वापस क्या जरूरत पड़ गई? हुण देखो ना, कितनी अजीब गल है। मेरे को गला है, लेकिन लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस नहीं है। मेरे को कलाई है, लेकिन नवा ब्रेसलेट नहीं है। मेरे को कितनी सोनी सोनी उंगलियां है, लेकिन मेरे को डायमंड दी रिंग नहीं है। डार्लिंग, मेरी भी हालत बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। जेबे पर पैसा नहीं है। डार्लिंग, तुमने तो शादी के वक्त वादा किया सी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ, ते भी क्या सी कि अपनी जान की बाजी तक लगा दोगे। सॉरी डार्लिंग, वो तो मैंने झूठ कहा था। अच्छा? हाँ। ते आई एम आल्सो सॉरी। शादी के वक्त मैं भी दोनों एक झूठ बोलिया सी। झूठ? हाँ। कैसा झूठ? यही कि मेरी जिंदगी में तुसी पहले मर्द हो जिन्हों मैं प्रेम किया। तो इसमें कौन सी बड़ बंतो, बंतो, तुम्हें बताना होगा कि वो दोनों मर्द कौन कौन है। ठीक है, मैं दोनों दस दिया, लेकिन पहले इस चेक पे साइन करो। ये तो ब्लैकमेल है। तुसी जो भी समझो। अगर उन दो मर्दों का नाम जानना चाहते हो तो साइन प्लीज। ये लो, अभी बता। पहले मेरे डैडी, फिर दूजा मेरा प्राण करता रहा। पटेल जी बन गए ना बेवकूफ। मैंने कहा था ना कि पटेल तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, सबूत क्या है? सबूत ये है कि तुमने मेरी बहन बंतो के साथ शादी जो कर ली। जी। हाँ, ये तो है। तू चुप कर। वैसे पटेल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ये किताब में पढ़ा है कि जिसका बाप समझदार होता है उसके बच्चे बेवकूफ होते हैं, और जिनका बाप बेवकूफ होता है ना उनके बच्चे समझदार होते हैं। थैंक गॉड। ये तुमने गॉड को थैंक्स क्यों कहा? मेरे बच्चे समझदार होंगे। ये करता रिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट। सन्नी पुत्र। सत श्री अकाल करतार जी। नमस्ते बंतो जी। जय श्री कृष्ण पटेल। जय श्री कृष्ण। क्या बात है सन्नी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रामा करने की सोच रहा हूँ, एक्चुअली नाटक। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी थोड़ी पब्लिसिटी कर दे। देखो सनी, मैंने पहले भी कई बार तुमसे कहा है, मेरा जो रेडियो स्टेशन है ना वो बिजी बहुत है। मुफ्त की पब्लिसिटी मेरे से होगी नहीं। ये करतारिया का नींबू मिर्ची है ना, इसके पास तो टाइम ही टाइम है ना करतारिया। ये करेगा तुम्हारी फिल्म में पब्लिसिटी है ना। चलो बंद, आओ जाओ। मेरी मदद कर दो प्लीज। ओ पता है सन्नी पुत्र कि मेरा जो रेडियो स्टेशन है वो पहले ही घाटे में चल रहा है, और ऊपर से फ्री पब्लिसिटी मुश्किल होगा। सौदा पसंद नहीं आया। सत श्री अकाल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव Easy to say, difficult to stay. Beautiful feel, difficult to deal. But difficulty is a part of life. That's why a girlfriend never becomes a wife. That's why I believe in love, not in marriage. स्वीटी बेटा, मैं पाठ कर रही हूँ। बच्चे अपने कमरे में जाके बातें करो ना।
आप अपनी रूम में जाके गीता पढ़िए. It's disturbing. ठीक है बेटा. हे भगवान. Hey, let's start the music. Hey, come on, baby, let's go and dance. Let's dance. मैं तुमसे हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि वो लोग कुछ ना समझे और तुम सब कुछ समझ जाओ. जिस बॉयफ्रेंड के लिए तुमने दादी माँ की इंसल्ट की, वो 10 सेकंड में मेरे पीछे दुम हिला रहा है. बड़ों को इज्जत और प्यार दोगी तो इससे अच्छा प्यार पा सकती हो. Sorry, what happened? What is she saying? She's talking about her country and culture. She's right. वाह वाह, तुसी तो ग्रेट हो जी. तुमने तो कमाल कर दिया. दादी कह रही थी अब लगता है कि इस घर में प्यार की महक आ गई. मेरी जिंदगी में कब आएगी? क्या? महक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. कहो. क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? अब तो जिंदगी भर साथ चलना है. कुछ कहा तुमने? नहीं, चले. लेट्स गो. सनी, अचानक शॉपिंग, कोई खास बात है क्या? हाँ, करवा चौथ के फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं. क्या? सॉरी. करवा चौथ? हाँ, हमारे यहाँ ये फंक्शन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. I don't believe this. आंटी और भाभी अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है. It's amazing. वो अभी तक अपनी कल्चर को भूली नहीं है. हेलो, ये तुमसे किसने कहा? हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं रखता. हमारे यहाँ तो सिर्फ शैंपेन खुलती है. क्या? तो फिर इस फंक्शन का क्या मतलब? फंक्शन का तो हर साल ऐसा एक मौका आता है जब करीब करीब के रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, नाच गाना होता है और क्या. और मम्मी और भाभी का ये मानना है कि यहाँ की मेम साहब अपने हस्बैंड के लिए तो कोई व्रत रखती नहीं है, फिर भी जीते ना उनके हस्बैंड 100 साल. सिंपल. फॉरगेट इट. लेट्स गो शॉप. कम. हे, नाइस आउटफिट. सनी. यस. ये ड्रेस तुम पर बहुत जचेगा. आई एम टेलिंग यू, ये इतना अच्छा है. वाओ, ये आउटफिट मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? या. यू मैड? तुम पागल हो गई हो? इट्स सो क्रेजी. हाउ कैन आई बी वेयरिंग समथिंग लाइक दिस? सनी, मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा. ट्रस्ट मी. ट्रस्ट यू? या. सबके सामने मेरी इज्जत उतारना चाहती हो? आर यू मैड? कांट बी वेयरिंग समथिंग लाइक दिस. जैसे तुम ये शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती. नहीं पहन सकती ना? वैसे ही मैं. नो वे. कम ऑन. महक, this is nice, you know? महक, where are you? हाँ? क्या ये सब? मैं तो मजाक कर रहा था. जाओ जाके बदल के आओ. बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो तुम. सच? हाँ. लेकिन तुम उस शेरवानी में बहुत अच्छे लगोगे. बुरे फंस गए सनी. Anything for you, ma'am. सनी, अगर भाभी और मम्मी करवा चौथ का व्रत रख ले तो? It's not possible. वो नहीं रख पाएंगे. रख सकते हैं. वो कैसे? अगर तुम मेरा साथ दो तो. अब तो जिंदगी भर साथ देना है. तुमने कुछ कहा? No. Of course मैं तुम्हारा साथ दूंगा. पर क्या करना क्या होगा? चलो मैं बताती हूँ. सनी, ये वहाँ लगाना है. नहीं, यहाँ अच्छा लगेगा. सनी, यहाँ अच्छा लगेगा. अच्छा. अरे महक, इतना मीठा खाओगी मोटी नहीं हो जाओगी? तो क्या हुआ, मैं सीधा आंटी के पास जाऊंगी और उनसे सीखूंगी हाउ टू मेंटेन योर फिगर. इस उम्र में भी क्या मेंटेन किया आंटी ने अपने आप को. शी लुक्स 25, यू नो. अरे जाओ जाओ जाओ, तुम ये सब नहीं कर पाओगी. देखो ना, सुबह क्या फ्रूट्स खाती है, दोपहर को सूप्स पी लेती है, कचौरी समोसा वगैरह तो होता ही रहता है. पर डिनर नो नो. अच्छा, तो फिर वो करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकती है? हाँ, मैं उनकी जगह होती तो जरूर रखती. राइट. इससे पति भी खुश और फिगर भी मेंटेन. नो. मॉम सब कुछ कर सकती हैं, पर व्रत नहीं रख सकती. What's happening here? Oh, मम्मी. आंटी, आप कब आई? आपका ब्रेकफास्ट टेबल पे रेडी है, मैं लाऊं? अरे,
कैसी हिंदुस्तानी लड़की हो तुम? जानती नहीं हो आज करवा चौथ। आज मैं व्रत रख रही है। जब तक चांद नहीं देख लेती एक निवाला तक नहीं खाऊंगी। ओह माय गॉड, लेट फॉर द जिम, सी या। बाय। आई डोंट बिलीव दिस। आंटी करवा चौथ का व्रत रख रही है, लेकिन उन्होंने भाभी को क्यों नहीं बताया? अरे अगर वो भाभी को बताती तो उनकी नाक ऊपर नहीं हो जाती मेहमानों के सामने। मम्मी को भी तो चांस मिलना चाहिए अपना बड़प्पन दिखाने का, राइट? बाय द वे, क्या बातें हो रही थी? गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बनाऊं नाश्ते के लिए? इंडियन कल्चर को काफी फॉलो करती हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं आज कौन सा दिन है? आज संडे। महक, आज करवा चौथ है and I'm fasting. Really? Of course. Anyway, I have to rush. पार्लर जाना है ना? अंकल, चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। महक, एक शर्त पे चाय पीऊंगा। जी कहिए। आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं बोलो, बड़ा पराया सा लफ्ज लगता है। पापा कहोगी, हमें अच्छा लगेगा, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। जी बेटी, तूने वो कर दिखाया जो हम इतने बरसों में नहीं कर सके। जाने क्यों जिंदगियों में दीमक सी लग गई थी। हम लोग अपनी सभ्यता से दूर होते चले गए। किसी को याद ही नहीं रहा कि हम लोग हिंदुस्तानी भी हैं। और इससे एक छत के नीचे, इससे पहले कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाते, उसे शायद हमारी हालत पर रहम आ गया और उसने तुम्हें भेज दिया। बहुत बड़ा तोहफा दिया है बेटी तुमने। हम तुमसे बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगती हो? पापा, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। जीती रहो बेटी, भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं चलती हूँ, दादी को मंदिर लेके जाना है। अच्छा, वाह, क्या संस्कार पाए। लो, आ गया आपका मंदिर। आप लोग जल्दी हो आओ, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहाँ पर। ओके? क्या तुम नहीं आओगे? ये नहीं आएगा बेटा, तू चल। क्यों, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो बहुत है, मगर आज उनसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं। जिस रोज होगी तो दरवाजे के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर पाओगी मुझे। ये तो आस्था की बात है। कुछ लोग यहाँ मांगने के लिए आते और कुछ लोगों को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कलनयनं। चलें बेटा। महक बेटा। जी बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल कर रखना। जब मैं मरूंगी ना तो मेरे मुंह में डाल देना। कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? आप तो और 100 साल जिएंगी। नहीं रे, इतना जी के मैं क्या करूंगी? इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं जिनके सर से बुजुर्गों का साया उठ चुका हो। तुझसे बातों में कोई जीता है जो मैं जीतूंगी? सनी बाहर इंतजार कर रहा होगा, बोर हो गया होगा। चल चलें। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो दादी, वो बिल्कुल बोर नहीं हो रहा होगा, खोया होगा अपने ख्वाबों में। चले चल चले। हरि हरि कृष्णा हरि हरि महक। राम महक। हरि कृष्णा हरि महक। हरि। सनी, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? शिट, ड्रामे की सारी लिंक तोड़ दी तुमने। अब क्या लिखूं? सनी, दिस इज नॉट फेयर। एक तो तुम मंदिर नहीं आए
और आप मुझे हरे रामा हरे कृष्णा गाने से रोक रहे हो। सनी, भक्ति की शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। और क्या पता, जिस कामयाबी के लिए तुम तरस रहे हो शायद वो इसी में छुपी हो। सॉरी, यू कैन गेट बैक टू ड्रामा। आई एम गोइंग। मैक, हाँ? sit. I've got a great idea. What? हरे रामा हरे कृष्णा मेरे प्रोग्राम की थीम हो सकती है। Isn't that great? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये शो कामयाब रहेगा। What do you think? Not a पर bad एक idea. प्रॉब्लम है, पब्लिसिटी। कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभालूंगी। अच्छा, तातो ये चाहती है कि पटेल और करतार सनी दी पब्लिसिटी फ्री विच करे क्यों? जी बंतो जी, मुश्किल तो है लेकिन आपके लिए नहीं। तो मैंने चढ़ा रही है। चढ़ा नहीं, झुका रही हो अपने आप को आपके एहसानों तले। अरे पगली, ये एहसान थोड़ी है, ये तो प्यार है, प्यार। बड़ी बहन दा छोटी बहन दे वास्ते। फिर भी मुझे झुकना तो होगा। अब क्यों? आपके आशीर्वाद के लिए। अरे अब छड़ भी, कुछ कम शम दी गल करते हैं। पहले निशाना लगाते हैं करतार पर। चल। हेलो हेलो राजी, हाँ मैं बंतो बोल रही हूँ। हाँ बोल बंतो, सुबह सुबह भाई को कैसे याद किया? राजी, मैं जबान दे देती है। जुबान देती तो फिर बोल किससे रही है? आप भी ना बस बड़े मजाकिया हो। अब खैर छोड़ो, वो अपना सनी पुत्र है ना? हाँ है। उसको मैंने फ्री पब्लिसिटी का वादा दिता होया है। हैं? फ्री पब्लिसिटी का वादा? फिर मैनू क्यों फोन कीता? अपने धनिये वाले बनिए को फोन करना। राजी, मेरा रिश्ता पहले आपसे जुड़ा है या उनसे? मुझसे। तो मेरा हक पहले आप पर हुआ या उन पर? मुझ पर। तो फिर हेल्प के लिए पहले मैं आपसे कहूँ या उनसे? मुझसे। तो फिर सनी दी फ्री पब्लिसिटी आप करेंगे या वो? मैं। और हो गया फैसला, ओके? हाँ एक मिनट। कमाल है, फोन ही काट दिया। ए बंतो मेरी बहन नहीं हो सकती। की गल है, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है बंतो, तुम्हारी जो रोजाना सुबह म्यूजिक प्रैक्टिस करने की आदत है ने, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो गई है। हाय मैं मर जावा, सच? हाँ, हमारे जो पड़ोसी है ने मिस्टर जॉन, वो अपना घर मेरे को आधी कीमत पर बेचने को तैयार हो गए हैं। हाँ, सचमुच? हाँ। वैसे आज का दिन भी बड़ा अच्छा है। रेडियो पर तुम बड़े मूड में बोल रहे थे। हाँ, पर सुनने वाले एकदम गधे हैं। तभी तुम बार बार भाइयों भाइयों बोल रहे थे ना? हाँ। है? इस तरह है ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चेकबुक में ऑफिस में भूल के आया हूँ। मैंने चेक नहीं चाहिए। हैं? आज सूरज क्या थी उग्यो? तुसी मेरी गल सुनते हो कि नहीं? हाँ बोलो। वो अपना सनी पुत्र है ना, मैंने उससे फ्री पब्लिसिटी देने का वादा किया है। अच्छा, ले तो तुमको करतार का फोन नंबर चाहिए है ने? अभी देता हूँ। अच्छा, अब मुझे करतार प्राची के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई छोड़ा, और तुम मुझे फिर से उनके सामने भेजना चाहते हो ताकि वो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाए, तुम्हें भिखारी कहे, कंजूस कहे, मक्खी चूस कहे। हाँ, ये बर्दाश्त होगा तुमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच? तो फिर मैं क्या समझूं कि तुमने मेरी बात मान ली? हाँ। माँ महक ने तो आकर इस घर की काया ही पलट दी। पहले यह घर एक गुलदस्ते की तरह तो था जिसमें फूल सजे हुए थे, मगर उन फूलों में खुशबू नहीं थी। महक ने आकर उस गुलदस्ते को महका दिया है। सच, उसने इस घर में ही नहीं बल्कि हम सब के दिलों में भी अपनी एक जगह बना ली है। सही बात है। सिर्फ हमारे ही नहीं दादी, सनी के दिल में भी जगह बना ली है। सनी? अरे श्योर? हाँ। अरे वाह, अपने डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई तू अपनी भतीजी को हमारे घर में बहू बना के भेज दे। तूने तो मेरे मन की बात कह दी। अब मैं सबको बताती हूँ। अरे नहीं, क्या करती है? पहले मामला तय हो जाने दे, जब हो जाए
तब बोलना। अब ये मामला हम तीनों के बीच में रहेगा सिर्फ। ठीक है? ठीक है। हे भगवान, क्यों तू लोगों को ऐसे सपने दिखाता है जो कभी पूरे नहीं हो सकते? जब इन लोगों को पता चलेगा मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आई हूं, पता नहीं इनके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती और ना ही इनके सपने तोड़ के इन्हें दुख दे सकती हूँ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सनी, जिसके तू सपने देखता था वो हकीकत बनकर तेरे इतने करीब है, और एक तू है जो अपने दिल की बात उसे कह नहीं पा रहा है। क्यों? ओह, हाय डैड, कम सिट। क्या बात है सनी बेटा, बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ है। कुछ तो नहीं डैड, क्या बात हो सकती है? नहीं बेटा, कभी कभी दिल की बात जबान पे ले आना चाहिए, वरना चेहरे का रंग बता देता है कि दिल कहाँ है। दिल कहाँ है पापा? यहीं पे तो है। अरे कहाँ यहीं है? इस घर में घर वाले नहीं है तो तेरा दिल यहीं कहीं कहाँ से हो सकता है? वो तो महक ने बता दिया तुझे प्यार हो गया है। महक ने क्या बताया पापा? मैं उस महक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे चेहरे की महक की बात कर रहा हूँ। चोर पकड़ा गया ना? ना बी लाइक अ ब्रेव मैन, जो अपने दिल की बात कर ले। फिर खो जाने लग गया? यार तू कब बहादुर बनेगा? अच्छा, मैं ही कुछ चक्कर चलाता हूँ। तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है ना, उसमें कुछ चक्कर चला के पूरे परिवार को इकट्ठा करता हूँ और ऐसी सिचुएशन पैदा करूंगा कि हर एक अपने दिल की बात वहां कह सके। तू भी महक से अपने दिल की बात कह देना। कहेगा ना? अरे कहेगा कि नहीं? हाँ? जोर से बोल। हाँ हाँ। That's like a I good love boy. you, Dad. हाय पापा। हाय डॉली, सुन, मेरी थोड़ी हेल्प करेगी? क्या बात है पापा? बेटी, वो मैं तेरी दादी के बर्थडे पर मैं पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि सनी अपने दिल की बात महक से कह सके। पर कैसे पापा? वो तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चलना है या नहीं? ऑफ कोर्स मम्मी जी। मेरी माँ ने तेरी दादी ने अभी फैसला किया कि अभी जो उसकी बर्थडे आ रही है ना, उसमें अपनी सारी जायदाद का बंटवारा अपने परिवार में करना चाहती है। दादी की जायदाद? फिर तू क्या समझती, तेरी दादी की बात कुछ नहीं है? अरे चौधरायन है, मेरे बाप ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रखी है, तो जो भी उसके बर्थडे में जाएगा, उसको खुश करेगा, वो बहुत हिस्सा पाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो ना कोई जाएगा और ना हिस्सा पाएगा। तो बैड लक नहीं सबका। जी जी जी। जायदाद बात दे। मम्मी जी छोड़िए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, दादी के बर्थडे पे चलते हैं। दादी नहीं, दादी जी। ऑफ कोर्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दादी। आज मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। शायद कुदरत का ये अनमोल तोहफा है मेरे लिए। बस अब तो एक ही ख्वाब है, तुम सब यूं ही हमेशा मेरे साथ रहो। होगा माँ, तेरा सपना जरूर पूरा होगा, मेरा दिल कहता है। तो चलिए अपने मन की बात हम गाने के जरिए बयान करते हैं। ये पिलो जिसके पास जाएगा वो गाना गाएगा। गाना शुरू होना चाहिए दिल से। क्यों सनी, ठीक है ना? हाँ। दादी 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 दादी। सबसे पहले मैं गाऊं। दादी। दादी। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, वो प्रीतम का घर है। वेरी गुड, वेरी गुड।
अरे गा हुण दिलाज सायरे गमाज न गुमाए सब ये गजले सनम घेरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। बहुत अच्छा। हाँ अभी किधर यो कम ऑन मॉम गाइए मम्मी गाइए। दिल दिया दर्द लिया, हमने भी दर्द लिया है। दिल दिया दर्द लिया, दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया। मेरा नंबर चलो गा देने। हाँ दिल देने में दिल लेने में नंबर 1 पंजाबी, दिल देने में दिल लेने में नंबर 1 पंजाबी, इश्क विश्क और प्यार में भी है नंबर 1 पंजाबी, चेहरा जो देखा गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी। चल बंतो कम ऑन बंतो जी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। अरे मैं नहीं गाने वाला, ले बेटा। डैड स्टार्ट। दिल ने ये कहा है दिल से, थैंक यू मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कमाल कर दी। बहुत बढ़िया है। लो जी दूसरी गाउन। अर्ज है इरशाद हो। दिल वो है कि फरियाद से भरपूर है हर वक्त, हम वो हैं कि कुछ। डैड मैंने कह दिया। किससे कह दिया? वो महक से कह दिया मैंने। अच्छा महक वो जा रही है। अरे यार सपने में कह दिया तूने। उठ उठ डैड। अरे तू जागेगा कब समझ में नहीं आता है। अरे दादी चोटी तो बनाने दो। हाँ हाँ छोड़ दूंगी। क्या कर रही है महक, छोड़ना। हाँ दादी बस हो गया। तू भी ना बस। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अरे वाह जाश अंकल, आज सुबह सुबह इतनी बन ठन के कहाँ जा रहे हैं आप? आज 13 तारीख है। आज ही के दिन मेरी बीवी मेरा बेटा एक्सीडेंट में मारे गए। हर महीने की 13 तारीख को मैं उन्हें फूलों की श्रद्धांजलि देने जाता हूँ, तो बस आज मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। I'm sorry अंकल। इट्स ओके। जब से क्रिस्टीना और टॉबी की एक्सीडेंट में मौत हुई तब से जैश दिन रात नशे में डूबा रहता है। ना अपनी जिंदगी की फिक्र है ना बिजनेस की। कौन इसे समझाए? अंकल आप आंट क्रिस्टीन और टॉबी को बहुत मिस करते हैं ना? हाँ बहुत। तो फिर उन्हें इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हैं आप? दुख मैं उन्हें पहुंचा रहा हूँ या वो मुझे दुख दे रहे? जानती हो महक, जाने वाले 2 पल में सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले जाते हैं। दुख भोगने के लिए वो रह जाते हैं जो पीछे छूट जाते हैं।
जब चंद लम्हों के लिए उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ तो बस शराब के नशे का सहारा ले लेता हूँ। अपने जब गुजर जाते हैं तो उन्हें याद किया जाता है, लेकिन उनके लिए उन अपनों को नहीं बुलाया जाता जो जिंदा है। ये दुनिया बहुत हसीन है अंकल, कोई यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जाता। वो जो वहाँ है ना, वो हमेशा पहले अच्छे लोगों को बुला लेता है। कहते हैं ना, to those God loves die young। अपने आप को बर्बाद करके उनकी आत्मा को तकलीफ मत दो अंकल। प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे माफ कर दो क्रिस्टीना, डॉबी। हाँ, पहुंच गए। जय श्री कृष्ण खन्ना साहब। हाँ, पटेल साहब, जय श्री कृष्णा। सत श्री अकाल सनी। सत श्री अकाल, मुझे भी तो बोलो यार। अच्छा, वो आप मिल गए। मैं कई दिनों से आपको थैंक यू कहना चाहता था। मुझे? हाँ। क्यों? आपके बेहतरीन इलाज से मेरा बड़ा भला हुआ है। आपका भला हुआ? हाँ, आपने मेरे चाचा का इलाज किया था ने? हाँ। आपके इलाज से मेरे चाचा परलोक सिधार गए। अब उनकी जायदाद का मैं एकलौता वारिस हूँ। अरे तुम्हारा इलाज भी तो भाई साहब ही कर रहे हैं ना। और तुम्हारी जायदाद की मैं इकलौती वारिस हूँ। और तुम्हारा इलाज भी तो मैं ही कर रहा हूँ। पर मैं बिल्कुल अभी ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ तो अंदर जा चुकी है, अब कराओ ना कराओ वो तो होके रहेगा। वो तो होके रहेगा। क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? थोड़ी सी तो जिंदगी बाकी है बेचारे की। एनीवे, पटेल साहब कैसे आना हो यहाँ पे? कल तक तुम मेरे पीछे पीछे भागते थे, अब लगता है मुझे तुम्हारे पीछे पीछे भागना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। बी हैप्पी सनी, यू बिकम अ स्टार यार। What? हाँ हाँ, पूरे यूके में तुम्हारे नाम की चर्चा है। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तुम मेरे गेस्ट ऑफ द वीक हो। 12 तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है धनिया मिर्ची एफएम पर। What are you saying? I can't believe. Thanks so much पटेल जी। चल से। सिर्फ इनको थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, महक का भी शुक्रिया अदा करना होगा। इस कामयाबी में उसका भी बड़ा हाथ है। She is right है। अच्छा सनी, चलते हैं, 12 तारीख को मिलेंगे इंटरव्यू पे। और मैं दवा भेज दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भाई साहब। वो तो कंपलसरी है। क्या बात करता है, डेट फिक्स है तुम्हारी। सनी, मौका अच्छा है, मैं को साथ ले जा। जाऊं? हाँ। महक, दिस इज कॉल्ड द कासल ऑफ हार्ट्स। कई इतिहास जुड़े हैं दिल वालों के इस कासल के साथ। कहते हैं यहाँ जो भी अपने प्रेम का इजहार करता है उसकी तमन्ना जरूर पूरी होती है। सच? देखो ना उन्हें, कितने खुश नजर आ रहे हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। सनी, तुम जिस लड़की को चाहोगे ना, उसे यही लाकर अपने प्यार का इजहार करना। देखना, तुम्हारा प्यार भी कामयाब रहेगा। प्यार? आती थी सपनों में एक मूरत, ख्यालों से भी ज्यादा खूबसूरत। लिपटी हुई आंचल में गुम हो जाती थी पल में। देखते ही उसे दिल की धड़कन थम गई। मुझे लगा मेरे अरमानों की मंजिल मिल गई। शमा बनकर उसने अंधेरे को रोशन किया। तितलियों की तरह मेरे जीवन को रंगों से भर दिया। रब ने जिसे मेरे लिए बनाया है, वक्त ने जिसे मुझसे मिलाया है। दिल में बसी वो तस्वीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। महक, आई रियली लव यू। कहाँ चली गई? It's your last chance. Yeah.
Oh, very good. I want it. You done it. Very good. That's great. Yeah. Excuse me. Here. Huh? Thank you. This belongs to me. He wanted it. Huh? I want it. Yeah. हे क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इतना गुस्सा? महक, हार्ट तो मैंने जीता है जरूर, पर इसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सनी, ये शीशे का दिल है, टूट गया तो? इसीलिए तो मैं इसे महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ, जो इसका पूरी जिंदगी भर ख्याल रख सके। क्या हो महक? What's the matter? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो इन आंखों में आंसू क्यों? मैंने तो अपनी आंखों में सपने सजाए हैं। जब सपने टूटते हैं ना, तो बहुत दुख होता है सनी। मतलब ये कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं सनी। तुम्हारे लिए इस दिल में कोई जगह नहीं, और ना कभी हो सकती है, क्योंकि पहले ही किसी और ने इस दिल में अपनी जगह बना ली है। कौन है वो? Who is it? मैं जानना चाहता हूं कौन है वो महक, और अगर कोई है तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे इतना छुपाती रही? क्यों मुझसे इतना छुपाती रही तुम? क्यों 4 कदम चलकर मुझे बीच राह अकेला छोड़ दिया? क्यों? अगर मुझे पता होता कि जो 4 कदम मैं तुम्हारे साथ चली थी, उन कदमों की धूल में तुम अपनी मंजिल को बैठोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलती। मुझे माफ कर दो सनी, मुझे माफ कर दो। वहाँ वो रो रहा है, यहाँ तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें सनी पसंद नहीं? क्या कमी है मेरे बच्चे में? क्या वो खूबसूरत नहीं, अच्छे खानदान का नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है दादी। तो फिर ऐसी कौन सी बात है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और सनी के बीच दीवार बन के खड़ा है, जो तुम किसी को बता नहीं सकती? बोलो महक, प्लीज बोलो ना। बेटा, आज तुम्हें अपने दिल की हर बात मुझे बतानी होगी, अपने दिल का हर राज मुझ पे जाहिर करना होगा बेटा। प्लीज महक, तुम चुप क्यों? बोलो ना। ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे मत कहो दादी, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। आप जानना चाहती ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, अपने दिल की हर बात, अपने दिल का हर राज। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं।
दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। अरे दादी, दादी माँ, क्या हुआ? माँ, दादी, दादी, डैड, क्या हुआ? She is no more. What? दादी, 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 अभी कुछ ही देर पहले मैंने इसे दादी से बात करते हुए देखा। आई एम श्योर इसने दादी से कुछ ऐसा कहा जिससे दादी की जान गई। बताओ क्या कहा तुमने दादी से? जरूर इसने कुछ जहर उगला होगा, तभी माँ जी की मौत हो गई। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। Get out of here! दादी, बेटा ये गंगा जल है, जब मैं मरूंगी ना तो मेरे मुंह में डाल देना। मुझे माफ कर दो दादी। मुझे नहीं पता था कि मेरा मनोज साया इस घर, इस परिवार पर गम का बादल बनकर छा जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दादी। डॉक्टर, मेरी माँ नहीं रही। बहुत दुख हुआ सुनकर। कमजोर इंसान अफसोस ही कर सकता है, अफसोस के अलावा क्या कर सकता है? आ गए हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने। पहले तो एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए थे जो दादी की चिता की आग बन गई। मतलब ये तुम्हारी भतीजी महक, जिसने हमारी दादी की जान ली। महक मेरी भतीजी नहीं है। मेरा और महक का डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है। मरीज का? हाँ, वो बिन माँ बाप की एक अनाथ बच्ची है जिसका पूरा जीवन अनाथ आश्रम में बीता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि परिवार क्या चीज होती है, रिश्तों के रंग क्या होते हैं। वो तो अपनी बेरंग जिंदगी को रिश्तों के रंगों में भरने आई थी, और फिर जिसकी खुद की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो किसी को क्या मारेगी। अब ये कौन सी नई स्टोरी है? ये स्टोरी नहीं है, ये सच है। क्या मतलब? यही कि उस रोज महक ने दादी माँ को अपने दिल का हाल बताया था। महक ने दादी माँ से कहा था कि आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। दादी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया।
मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। पर डॉक्टर वर्मा तो कह रहे थे कि वो तो मेरा दिल रख रहे थे, क्योंकि मैं उनकी मरीज हूँ। मरीज? दिल की मरीज। दादी, मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाली, मैं मरने वाली हूँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं। बात ना करने से मुकद्दर थोड़ी ही ना बदले जा सकते। जब डॉक्टर अंकल को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन चैलेंज के तौर पर ले लिया और मुझे यहाँ बुला लिया। ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें 1 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उस वक्त मैंने उनसे कहा, मुझे जिंदगी देने वाले से कोई शिकायत नहीं, बस एक ही चीज की चुभन हमेशा मेरे दिल में रह जाएगी। मैंने कभी घर नहीं देखा, कभी परिवार नहीं देखा, माँ बाप, दादा दादी, बुजुर्गों का प्यार कैसा होता है, वो कैसे लोग होते, ये सब मैंने नहीं देखा था। मैं मरने से पहले ये सब महसूस करना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। पर तुझे हुआ क्या है? कार्डियोमायोपैथी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। 100 में से कोई एक तकदीर वाला होता है जो बच जाता है। बाकी के 99% लोग वही ऑपरेशन टेबल पे तब तोड़ देते। सनी से कहा मुझे भूल जाए, उसके लिए उदासी और मायूसी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मरने वाले पर दया की जाती, प्यार नहीं। महक को यहां मैं इस उम्मीद पर छोड़ गया था कि इस घर में उसे वो सब मिलेगा जो जिंदगी ने उसे छीन लिया है, लेकिन जिसके बुरे नसीब में जिंदगी ना रही, उसे परिवार का सुख कैसे मिल सकता है। पर शायद मैं भूल गया था कि आप उन लोगों में से हैं जो गुलाब की खुशबू को सराहने के बजाय उसके कांटों को कोसते हैं। आज तक मुझे महक के अनाथ होने का अफसोस था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि उससे बदकिस्मत तो आप लोग हैं जो परिवार होने के बावजूद अनाथों की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इस घर से तो निकल गई, पर उसे मैं अपनी दुनिया से नहीं निकलने दूंगा। मैं कहा है डॉक्टर, मैं उससे मिलना चाहता हूं। Is it your birthday today? No, ma'am. My grandmom died 13 days ago. In Hindu culture, we call it Tervi ka Bhoj. We do this so that we can remember them and bring peace to their soul. What a wonderful culture. Remembering your relatives after they die, as well as when they are alive. But our relatives have forgotten us while we are alive. Best wishes to your grandmom and to yourself. Thank you. वाह महक, बहुत खूब रिश्ता निभा रही हो। आज 13वीं पर दादी की आत्मा की शांति के लिए सबको खाना खिला रही हो। एक तरफ हमें अपना समझती हो और दूसरी तरफ हमसे दूर भाग रही हो। पल में इतना गैर कर दिया कि अपने दिल का राज नहीं बता पाई। अब मैं सब जान गया हूं। बीमारी के डर से
भले तुम अपने दिल में मुझे जगह ना दो, मगर मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर चुकी है। दिल मजबूरियां बटोरकर सारे जहां की, जो कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। सनी, एक छोटी से छोटा सुराग बड़ी से बड़ी जहाज को डुबा सकता है। मेरे दिल में एक बहुत खतरनाक बीमारी है। कैसे इसमें तुम्हें जगह दूं? कैसे तुम्हारी जिंदगी तबाह करूं? जज्बात और हालात को एक ही तराजू में मत तोलो सनी। हालात मुझे मौत का इशारा दे रहे हैं। हालात मेरे बस में नहीं, पर जज्बात मेरे काबू में हैं। और मेरे जज्बात मुझे इशारा नहीं, मुझे यकीन दिला रहे हैं कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई नहीं, तुम्हारी मौत भी नहीं। महक, सुना तुमने? धनिया मिर्ची एफएम सुनने वालों को चिंटू पटेल का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे गेस्ट ऑफ द वीक वो न्यूबॉर्न स्टार है जिन्होंने यूके में रहते हुए भी हिंदुस्तान और उसकी संस्कृति का झंडा ऊंचा कर दिया है। सनी खन्ना, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सनी, पहले ये बताइए कि आप अपना नया ड्रामा कब पेश करने वाले हैं? सभी उसका बेताबी से इंतजार कर रहे, और मैं भी। इस बात का जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जिस हमसफर के साथ मैंने ये सफर शुरू किया था वो न जाने कहाँ खो गया है। क्या हम जान सकते हैं कि वो हमसफर कौन है? महक, महक नाम है उसका। सनी जी, अगर महक ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप स्टेज छोड़ देंगे? महक अगर मेरे साथ ना हो तो मैं स्टेज तो क्या, मैं, खैर छोड़िए। मैं जानता हूं महक, तुम मुझे सुन रही हो, तो फिर ये भी समझ लो, दो जिस्मों के बीच फासले बढ़ने से दिलों की दूरियां नहीं बढ़ती। तुम मेरी नजरों से ओझल हो सकती हो, मगर मेरे दिल से नहीं। महक, तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपने आप से भी दूर भाग रही हो। कहते हैं सोने को आग परखती है और इंसान को मुसीबत, और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में भी दोस्तों के काम आ सके। महक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, प्लीज। कितनी सुकून की नींद सो रहे हैं लोग। ना कोई दर्द, ना कोई गम, ना कोई फिक्र, ना परेशानी, हर तरफ शांति ही शांति। फिर क्यों इंसान लंबी उम्र की ख्वाहिश रखता है? क्यों मरने से डरता है? क्यों दुनिया से इतना प्यार करता है? मैं भी प्यार करती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ सनी। मैं जीना चाहती हूँ सनी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ सनी, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ सनी, मुझे जीना है, मैं जीना चाहती हूँ। महक, महक,
प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। महक, 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 महक उठो, महक, महक, महक। Nurse, can I please go in? No, you please wait outside. Dad, I need you, Dad. महक अब अकेली नहीं है, अनाथ नहीं। देखिए उसका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। महक को कुछ नहीं हुआ के ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। भगवान ने चाहा तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हम उससे मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखो, तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे सामने है। आज हमारी आंखों में आंसू जरूर है, but I promise you, जब तुम ठीक हो जाओगी तो यही परिवार तुम्हें खुशी खुशी यहां से ले जाएगा। I promise you, सनी ठीक करा बेटी। भगवान ने मेरी मां तो छीन ली, लेकिन मेरी बेटी को वो नहीं छीन सकेगा। मां समान बेटी बनकर घर में लौटना बेटी, और हम सब नालायकों को जिंदगी की कदर करना सिखा देना बेटी। महक, तुम तो कुछ दिनों के लिए परिवार का सुख भोगना चाहती थी, लेकिन अब तो जन्म जन्म का नाता जुड़ गया इन लोगों से। अब तक मैं नर्वस था कि पता नहीं मेरा ये ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारी दवा के साथ इन लोगों की दुआ भी जरूर कोई ना कोई करिश्मा दिखाएगी। मैं यूके हिंदी समिति की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रिटेन में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वालों को हर साल यूके हिंदी समिति सम्मानित करती है। इस साल संस्कृति सेवा सम्मान
का अवार्ड दिया जा रहा है सनी खन्ना जी को, जिन्होंने इस देश में नाटकों के द्वारा भारतीय संस्कृति को बच्चों तक पहुंचाया है। मैं निवेदन करता हूं सनी खन्ना जी से कि वे मंच पर आए और आज के चीफ गेस्ट रेमी रेंजर जी के हाथों से अवार्ड लें। सनी खन्ना जी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ये हिंदी समिति की ओर से अवार्ड देते हुए बहुत खुशी हुई कि ये अवार्ड एक ऐसे नौजवान को जा रहा है जिन्होंने इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम जारी रहेगा और इनको और भी अवार्ड मिलेंगे और इनका नाम दुनिया में और भी रोशन होगा। थैंक्स। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं यूके हिंदी समिति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। मगर सच तो ये है कि मैं इस अवार्ड के काबिल कभी था ही नहीं। इस अवार्ड पे किसी और का हक है, वो इंसान जिसने मेरी हमेशा मदद की, मेरा हौसला बढ़ाया और जिंदगी में कुछ करने के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इसीलिए मैं ये अवार्ड उस इंसान को देना चाहता हूं जो इसका सही हकदार है। हाँ, दिस अवार्ड इज फॉर यू। महक। प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलें? अब तो जिंदगी भर साथ चलना है।